और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी। अरे बस करो अंजना जी, सायरन को बजाना। सायरन बजा बजा कर गोदी मीडिया आपको ये फीलिंग देना चाहता है कि जैसे बॉम्ब आपके सर पर ही गिरने वाला है। और अगर आपको याद हो तो ये वही सायरन है जो गोदी मीडिया के लोग इलेक्शन के रिजल्ट पे बजाते हैं, यहाँ पर वॉर की कवरेज में बजा रहे हैं। अब बात करेंगे सायरन कवरेज के बारे में। रूबिका लियाकत तो इस सायरन से भी 2 हाथ आगे पहुंच चुकी है, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या कर रही है। इसी साथ चाबहार पोर्ट और मोदी जी का फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है इस मिडिल ईस्ट की वॉर के ऊपर। आप गोदी मीडिया इसकी नेक्स्ट लेवल मजाक उड़ रही है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर सब लोग गोदी मीडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉर में इन लोगों की रिपोर्टिंग इतनी खस्ता हाल हो चुकी है, बस सायरन ही सायरन बजे जा रहे हैं। एंड सिर्फ अंजना दीदी के स्टूडियो में सायरन नहीं बज रहे, ऑलमोस्ट सारे स्टूडियोज में सायरन या फिर पॉ बज रहे हैं। ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, इजराइल पर ईरान ने बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। यरूशलेम में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लिटरली क्या चाहते हैं मतलब गोदी मीडिया वाले कि तुम लोग अगर न्यूज देखते हुए खाना खा रहे हो तो अपना खाना वाना सब छोड़ करके भागो, अपनी बिल्डिंग के नीचे चले जाओ और बंकर की तलाश में आ जाओ। अबे ये मिसाइल जो छोड़। अब जंग के दौरान जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में कहा जाता है उसका गला घोंटा जाता है वो सच है। अगर जंग अपने या दुश्मन के माबैन हो, यानी पाकिस्तान और भारत की जंग है और भारत में या फिर पाकिस्तान में सबसे पहले जो चीज होगी वो सच का गला घोंटा जाएगा, यानी बीच में फेक न्यूज फैलाई जाएंगी। और ये होता है हर जंग में होता है, चाहे इस वक्त रिसेंट जो जंगें चल रही हैं या फिर इससे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन भारतीयों ने जो मई के दौरान किया था वो ही रविश ये अब भी लेकर चल रहा है। मैंने ये समझा था कि चूंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान की जंग थी और खुद भारतीय इन्वॉल्व थे उसमें, तो इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी झूठी खबरें दे रहे हैं, शायद अपनी आवाम का मोराल बुलंद करना हो। लेकिन मोराल क्या बुलंद हुआ वो तो आपको पता ही है, खुद भारत की आवाम ही इन्हीं लोगों को जलील करते दिखाई दिए। लेकिन अब भी इस जंग में भी उसी तरह के वॉर रूम्स बने हुए हैं, उसी तरह एंकर के कान के पास से जहाज उड़ रहा है, टैंक जो है वो एंकर के ऊपर से चढ़कर जा रहा है और साथ सायरन की वही आवाजें प्लस झूठ का बिल्कुल वैसा ही तड़का जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मई कॉन्फ्लिक्ट में भारतीय झूठ पर झूठ बोलते रहे। और ऐसा झूठ जो सामने नजर आता है कि सफेद झूठ है। अब प्रोपेगेंडा जरूर होता है, इसलिए होता है कि ताकि अपनी आवाम को या फिर अपनी अफवाज का मोराल जो है वो बुलंद किया जा सके, या फिर दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि हम अगर हार भी रहे हैं तो हम हार नहीं मानेंगे, हम मुकाबला करके दिखाएंगे। जबकि भारतीय क्या कुछ करते रहे, लाहौर के पोर्ट पर भी हमला कर दिया, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, पता नहीं सियालकोट में भी घुस गई, यासिन मुनीर को गिरफ्तार कर दिया, शहबाज शरीफ बंकर में घुस गया वगैरह वगैरह, जो सारी बातें आपने सुन रखी हैं। तो अब की बार खुद भारतीय ने पहले ही जलील करना शुरू हो चुके हैं, तो वही सब कुछ इस एंकर की जुबानी सुनते हैं। छोड़े जा रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में छोड़े जा रहे हैं, इंडिया के अंदर नहीं छोड़े जा रहे। सायरन बजाना बंद करो रोमाना और अंजना। अब जैसे मैंने बताया था कि वही सायरन है जो कि इलेक्शन के रिजल्ट डे पर ये लोग बजाते हैं और अभी आपको यहाँ पर बंगाल के इलेक्शन पे भी सुनने को मिल जाएगा। लेकिन रूबिका लियाकत यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर रही है। वो इलेक्शन के रिजल्ट डे वाला सायरन नहीं बजा रही, वो इलेक्शन के रिजल्ट डे वाले नंबर यहां पर लिख रही है। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट लिखा हुआ आता है, अमेरिका में मौत और घायल, यहां पर नंबर के बॉक्सेस बना दिए गए हैं। ईरान में बम गिरे, मौत, टारगेट हिट, यहां पर अलग अलग बॉक्सेस बना दिए गए हैं। ये सेम बॉक्सेस ये लोग इलेक्शन के रिजल्ट डे पर बनाते हैं, यहां पर वॉर वाले टाइम पर भी बना रहे हैं। मतलब इलेक्शन के रिजल्ट और वॉर की कवरेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट ये डब्बों के आंकड़े और डब्बों पे जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है, कभी यूएस दिखा रहे हैं, कभी कुवैत दिखा रहे हैं, एंड राइट वाले जो डब्बे हैं उसमें ईरान का दिखाए जा रहे हैं। इस लेवल की क्रिएटिविटी आ चुकी है हमारे जर्नलिस्ट के अंदर। क्या करूं मैं, मतलब नहीं सही जा रही यार। इन लोगों को मूवी बनानी चाहिए। स्टीवन स्पीलबर्ग की छठी औलाद तो यही बैठे हैं। इनफैक्ट कवरेज देखो, दुबई हिला ना हिला लेकिन आपका कच्चा जरूर हिल जाएगा। यहाँ पे धमाकों से घिरा बुर्ज खलीफा तबाह, बुर्ज खलीफा तबाह हो चुका है। बस ये बात बुर्ज खलीफा के अंदर बैठे लोगों को नहीं पता, बाकी पूरे वर्ल्ड को पता चल चुकी है। देखिए सबसे खूबसूरत शहर दुबई मिनटों में बन गया खंडर। दुबई खंडर बन चुका है। दुबई खंडर बने ना बने लेकिन इनके पिछवाड़े में बवंडर आ चुका है जब से ये मिडिल ईस्ट की वॉर शुरू हुई है। एंड राहुल शिवशंकर इसने अपना ट्वीट वाला डिलीट भी कर दिया। दुबई इज बेयरिंग द ब्रंट, वेरी लिटिल इज कमिंग आउट एज द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली imposing fines for filming scenes of devastation or talking about the ground reality. Some residents have been arrested for ignoring the ban. ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। दुबई में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो फिल्मिंग कर रहे हैं एंड दुबई की सरकार नहीं चाहती कि बाहर निकले ये वाली न्यूज। लेकिन राहुल शिवशंकर लेकर के आ चुका है, बस पता नहीं ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया बाद में। बुर्ज खलीफा पर हमले का पहला वीडियो, तालियां हो जाए इनके लिए। पीछे इन्होंने थंबनेल में एक एडिटेड फोटो लगाई हुई है जो कि शायद इन्होंने एआई से बनवाई होगी, किसी एडिटर से भी नहीं बनवाई होगी। बुर्ज खलीफा के ऊपर हमला नहीं हुआ लेकिन इन सालों के पास हमले का पहला वीडियो आ चुका है। एंड ये बुर्ज खलीफा पे हमले का पहला वीडियो जो और कोई नहीं, ये अंबानी का चैनल यहाँ पर दिखा रहा है। आखिरकार पैसे की क्या कमी पड़ गई जो तुम लोग यहाँ पर टीआरपी बटोरने पर लगे हुए हो। इनसे बेटर एक्चुअली में अडानी और उसका चैनल है एनडीटीवी, वो भी झूठी न्यूज
दिखाता है वैसे दिन रात, लेकिन कम से कम इससे तो कम ही। बुर्ज खलीफा पर हमले का वीडियो एंड थंबनेल पर ही जो फोटो है उस पर आराम से बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है, पीछे पता नहीं कौन सा फोटोशॉप करके लगा दिया। बंद करो, इससे बेटर तो सायरन है। दुबई तक हमला, खाली कराया गया पूरा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा तो बाद में खाली कराया जाएगा, पहले इनका स्टूडियो खाली कराओ। थोड़े दिन पहले रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी बड़े संत बने फिर रहे थे, लेकिन फिर से वही चोमुपना करना शुरू कर दिया। ईरान इजराइल युद्ध में मोदी की एंट्री, मोदी जी को भी ये न्यूज देखकर पता चला होगा कि उनकी एंट्री हो चुकी है इस युद्ध के अंदर। उससे पहले लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। अरे नहीं आ रही कोई बड़ी खबर, चुप हो जाओ अंजना दीदी। इंडियन मीडिया जो कवरेज कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसको देख करके जैसे सारी अपडेट्स इनके पास ही है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये देख रहा होगा कि मैं अगला क्या करूं, एक बार जरा अंजना जी का चैनल देख लेता हूं, उसके बाद डिसाइड करूंगा। एंड ये लोग एक्चुअली में कितने ज्यादा चोमू हैं, आपको ये वीडियो दिखाकर समझाना चाहता हूं। CNN का वीडियो है एंड ये न्यूज प्रेजेंटर अबू धाबी में बैठी हुई न्यूज प्रेजेंट कर रही है एंड बीच में एकदम से एक्चुअल वाला इनके फोन में सायरन बज जाता है, लेकिन फिर भी ये अंजना और रूबिका की तरह छलांगे नहीं मार रही। I'm Becky Anderson in Abu Dhabi with the alarms going off here, suggesting we should seek immediate shelter in the closest source. So we'll do that. Our breaking news. Suggesting we should seek immediate shelter. Imagine करो अगर यहाँ पर के स्टूडियोज में ऐसा कोई अलार्म बज जाए, भाई एकदम हफरा तफरी सी मचा देंगे, अपने लैपटॉप उछालने लग जाएंगे हवाओं के अंदर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाबहार पोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ये न्यूज भी सामने आई थी कि चाबहार पोर्ट पे यूएस और इजराइल ने ही अटैक कर दिया है, जिसको इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा था ईरान के अंदर। उसमें मोदी जी के दोस्त ने ही यहां पर पटाखे फोड़ दिए। अभी चाबहार पोर्ट पे जो हमला हुआ आज, इसके बाद ये न्यूज ये भी दिखाई जा रही है कि इससे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर है उसको बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चाबहार पोर्ट कोई 100 किलोमीटर में यहां पर फैला हुआ है। अगर चाबहार पोर्ट के ऊपर या फिर उसके किसी कॉर्नर में भी इजराइल और अमेरिका ने बम फेंक दिया है तो वहां पर अभी भी थ्रेट है। और दूसरी बात ये, अभी 4 दिन पहले मोदी जी इजराइल से वापस आए हैं और यहां पर चाबहार पे बम फटाके फूट रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी का एक पुराना वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। ये होता है मोदी जी के साथ, बातें बोलते हैं और फिर पोपट हो जाता है। अब देखिए, कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। चाबहार पोर्ट का फाइनल एग्रीमेंट हुआ एंड ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन चाबहार पोर्ट पे जब अपने ही दोस्तों ने अटैक कर दिया तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आ रहा देश की सरकार का। अगर बाय चांस किसी मीडिया वाले ने कुछ पूछ लिया तो एस जयशंकर पीयूष गोयल पे नाम डालेंगे, पीयूष गोयल एस जयशंकर पे नाम डालेंगे, जवाब तुम्हारे को कभी नहीं मिलने वाला। इसी के साथ जब चाबहार पोर्ट पे अटैक हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, उस टाइम पर मोदी जी क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु में जाकर मोदी जी भक्ति के नाम पर ये थिएट्रिक्स कर रहे हैं। 5-10 कैमरा एंगल लगा करके मोदी जी की रीला रीली करी जा रही है यहां पर, लेकिन चाबहार पोर्ट के बारे में एक भी रील नहीं बनाई जा रही। इसी के साथ मोदी जी का पहला रिएक्शन आ चुका है इस वॉर के शुरू होने के बाद एंड रिएक्शन के साथ ही मोदी जी ऑलरेडी साइड्स ले चुके हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो बनता है तो भैया वो लोग जो कह रहे हैं मोदी जी ने हमें सेव करके रखा हुआ है, थैंक यू बोलो मोदी जी, उन्हें ढूंढ ढूंढ के एक गोबर का उपला दे देना। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत, इजराइल इज फादरलैंड एंड इंडिया इज मदरलैंड। अपना बाप बनाकर आया है इजराइल को, अलिल ऐलान। कोई AI नहीं है, इसने खुद कहा है कि फादरलैंड है इजराइल और इंडिया मदरलैंड है। इनकी शादी करवा दी है इसने आपस में। बहरहाल आपने सुन लिया जी, भारत का गोदी मीडिया किस तरह फिर वही सब कुछ हरकतें कर रहा है जो मई 2025 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान की थी, और उस पर भी बहुत जलील हुए थे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उन्हें आकर सरेआम जलील करते रहे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।